नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइमिंग चीज़ पर। देखिए, पोस्ट कोविड हम में से बहुत सारे लोग फिटनेस, वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं और इसमें हम अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे डाइट में कुछ सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं या नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी वेट लॉस या आप बोलूँ तो वेट मेंटेनेंस जर्नी में एक चैलेंज आया कि बीइंग अ वेजिटेरियन मैं अपनी प्रोटीन नीड्स कैसे पूरी करूं। देखिए, ऑन एन एवरेज जो रिकमेंडेशन है तो वो बोलती हैं 1 to 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन हमें लेना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। मैंने काफ़ी खोज की क्योंकि मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, तो ऐसी कौन सा तरीका है जिससे मैं मेरी प्रोटीन नीड्स पूरी कर सकूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हाथ लगी वो थी वे प्रोटीन। अब देखिए, वे प्रोटीन को लेकर शुरू से मेरे दिमाग में बहुत सारे संशय थे, डाउट्स थे। मैं सोचता था कि ये एक बेसिकली जिम जाने वाले लोगों के लिए है, ये एक प्रोसेस चीज़ है। मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि वे प्रोटीन भला क्या है। तो मैंने इस पर रिसर्च की और मैंने पाया कि ये डेफिनेटली एक यूज़फुल सप्लीमेंट बोलूँ या फूड है। पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भला क्या है, वे प्रोटीन है क्या। हमारी सबके घर में कभी ना कभी पनीर बना है या बनता है। तो गृहिणियाँ क्या करती हैं, दूध को फाड़ती हैं प्रोटीन बनाने के लिए या पनीर बनाने के लिए। अब जब उसमें से पनीर हटा दिया जाता है तो क्या करते हैं, जो बचा हुआ लिक्विड है, जो बचा हुआ दूध का पार्ट है, वो अमूमन फेंक दिया जाता है। अगर इस लिक्विड को जिसमें से पनीर हटा दिया गया है फटे दूध में से, अगर आप इसको कंसंट्रेट कर लें, अगर आप इसको पॉस्चराइज कर लें और ड्राई कर लें तो एक पाउडर बनता है। इसको वे प्रोटीन कहते हैं। ये एक्चुअली मेरे को रिसर्च में पता चला कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये नेचुरली घरों में तैयार किया जाता है और सर्दियों के पीरियड में जब सब्जियां अवेलेबल नहीं होती तो लोग डेली यूज़ करते हैं। वे प्रोटीन नहीं, दूसरे नामों से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट ये वे प्रोटीन है। तो आई रियलाइज कि वे प्रोटीन कोई फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है, कोई हाईली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये दूध का ही एक भाग है। तो इससे मेरे को इसको यूज़ करने में मेंटली आसान हुई। ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। इसमें प्रोटीन तो है ही, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ये सब हैं। अब इस वे प्रोटीन को लेके इतना हल्ला क्यों है, क्यों लोग वे प्रोटीन की बात करते हैं। देखिए, डेफिनेटली अच्छा है। क्यों अच्छा है, और ये आई एम टॉकिंग प्योर साइंस, ये अलग अलग जर्नल्स में मैंने आर्टिकल्स पढ़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड जैसा आप जानते हैं प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ग्लूटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, वो काफ़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर, जो डोपामीन है, डोपामीन हम लोग हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं हमारे दिमाग में। जब डोपामीन निकलता है तो हम खुश होते हैं, उसका प्रिकर्सर है टायरोसिन, वो इसमें पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने वाला आर्जिनिन इसमें है। बहुत सारे, जैसा आपने देखा होगा, वे प्रोटीन जिम जाने वाले लोग बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि मसल बिल्डिंग में जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड का रोल है, मसल्स अगर इंजर हो जाएं उनकी रिकवरी में रोल है, जैसे कि ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एक्सेट्रा, वो बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। तो बेसिकली मसल बिल्डिंग और रिपेयर के अलावा इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। इसमें एक अमीनो एसिड होता है सिस्टीन। ये सिस्टीन से ग्लूटाथायोन बनता है और ग्लूटाथायोन इज एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी का वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। और आप सब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, हमने कोविड के ज़माने में बहुत बात की है, ये इम्यूनिटी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, कैंसर की इंसिडेंस कम करते हैं, एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। तो मैंने पाया कि वे प्रोटीन इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फूड सप्लीमेंट एंड it is rich with a lot of things, mainly proteins. So क्या यूज है वे प्रोटीन? एक तो हम सब जानते हैं, हमारे लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, डेफिनेटली वो प्रोटीन
इससे लेते हैं, यूज होता है, इट इज फाउंड यूजफुल, प्रूवन है। इसके अलावा मेरे जैसे लोग जिन्होंने हाल ही में वजन घटाया है या घटाना चाहते हैं या वेट लॉस मेंटेन करते हैं, उनका मेन चैलेंज ये होता है कि जो भी हम चीज़ हाई प्रोटीन के लेते हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस लाइक मी, जो अंडा या चिकन या और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या फिश या मीट नहीं खाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है जो प्रोटीन सीख करते हैं तो प्रोटीन के साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पनीर, और वो फैट आ जाता है और वो हमारा वेट गेन करवा देता है। तो प्रोटीन तो आता है लेकिन उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। तो वे प्रोटीन कंपैरेटिवली गिव्स यू मोर प्रोटीन एज अगेंस्ट द कार्बोहाइड्रेट। इसको यूजफुल पाया गया है सरप्राइजिंगली डायबिटिक्स में, क्योंकि डायबिटिक्स में भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है, उनके लिए वे प्रोटीन का यूज़ है। बुढ़े लोग, ऐसा पाया गया है कि 40 के दशक के बाद हर दशक में हमारा 10% मसल मास कम होता जाता है, तो साथ में प्रोटीन डाइजेस्ट करने की क्षमता कम होती है। तो आपने देखा होगा बहुत बुजुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे लीन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो उनमें इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। अब अगला प्रश्न है, क्या वे प्रोटीन मस्ट है, लेना ज़रूरी? बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। कोई ऐसी वो नहीं है कि वे प्रोटीन नहीं लिया तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। बट याद रखिए, आपको अगर प्रोटीन लेना है, जो भी सोर्स आप ले रहे हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में, या तो अगर आप नहीं ले रहे हैं वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, तो देन यू हैव टू टेक, जो आप चीज़ खाते हैं वो कहीं ज़्यादा मात्रा में। फॉर एग्जांपल दूध है तो कम से कम 2-2.5 लीटर दूध पीना पड़ेगा उतना प्रोटीन लेने के लिए। या अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो रोज़ भारी मात्रा में नॉनवेज खाना पड़ेगा। मेरे लिए संभव नहीं है इतना दूध पीना, तो मैं इसका ट्राई कर रहा हूँ। अब वे प्रोटीन भी कई प्रकार के होते हैं, लार्जली 3 प्रकार हैं। जैसा मैंने कहा, फटे हुए दूध से, जिस दूध से पनीर निकाला जा चुका है, जो बचता है उसको अगर आप ड्राई कर लेंगे, पॉस्चराइज कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे वे प्रोटीन कंसंट्रेट। वे प्रोटीन कंसंट्रेट में इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट्स भी होती हैं कुछ मात्रा में, मिनरल्स भी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है, लगभग 30 से 80% तक। ऐसा कहा गया है कि एटलीस्ट 80% प्रोटीन तो मिलना चाहिए वे प्रोटीन में, वरना उसका फायदा नहीं। इसलिए अगर आपके साथ वेट का मेजर इशू नहीं है तो कंसंट्रेटेड इज गुड इनफ। लेकिन आप चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन मिले, तो फिर आप जाइए वे प्रोटीन आइसोलेट में। इसमें करते क्या है, इसी वे प्रोटीन कंसंट्रेट को या वे प्रोटीन को और प्रोसेस कर देते हैं, इतना प्रोसेस कर देते हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा 90% या उससे ज़्यादा हो जाए। लेकिन नुकसान क्या है कि और इंपॉर्टेंट चीज़, और कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं। तीसरा फॉर्म है जो बहुत कॉमनली नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो उसको वे प्रोटीन हाइड्रोसाइलेट बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि इस वे प्रोटीन को प्री डाइजेस्ट कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। तो वो लोग जिनको वे प्रोटीन से पेट में दिक्कत आती है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, उनमें हाइड्रोसाइलेट माइट बी यूजफुल। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा प्रोसेस्ड है तो इसमें उतने गुण नहीं होंगे जितना से फॉर एग्जांपल कंसंट्रेट में होंगे। क्या वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, मैं 3 महीने से ले रहा हूँ, मुझे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। कभी कभी एक ब्लोटिंग, पेट में गैस सी फीलिंग होती है, डाइजेशन की ऐसा लगता है प्रॉब्लम है, तो इसके लिए तरीका यह है कि हम कम मात्रा में शुरू करें। वैसे भी 1 स्कूप यानी 30 या 33 ग्राम से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए, अनलेस अनटिल यू आर अ बॉडी बिल्डर। तो प्लीज़ वे प्रोटीन को एक खाने के सब्सटीट्यूट के रूप में मत यूज़ कीजिए, एक सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कीजिए। तो 1 स्कूप इज इनफ, पानी या दूध में आप ले सकते हैं। किसी किसी को इससे ब्लोटिंग या डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं तो दे कैन गो फॉर द हाइड्रोसाइलेट फॉर्म। कोई बहुत मेजर किडनी डिजीज, लिवर डिजीज ऐसी कुछ नहीं पाई गई है। फिर मैं कहूँगा दूध से निकला है, लेकिन हाँ, सीमा में लेनी है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, किडनी की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से पूछ के लें। कुछ लोगों को ये देखिए, ये एक मानसिकता है, मुझ में भी थी। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो आर्टिफिशियल है। नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, दूध से बनता है। आपको ये देखना है कि जो ब्रांड आप ले रहे हैं, और मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं करने आया यहाँ, जो ब्रांड ले रहे हैं वो विश्वसनीय हो, जांचा परखा हो, सही सोर्स से हो। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हर चीज़ में मिलावट करते हैं, वे प्रोटीन में भी हो सकती है। तो प्लीज़ जहाँ से भी लें, टेक अ जेन्युइन ब्रांड। नुकसान अगर सही मात्रा में लें तो नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि लेडीज़ में लेने से वो हीमैन बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई हॉर्मोन्स नहीं है अलग से, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
देखिए, हेल्थ की जर्नी आपकी हमारी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसमें बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, उनके उत्तर हम ढूंढेंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मुझे जो उत्तर मिलें वो मैं आपसे शेयर करूं। शायद एक पर्सन को भी मैं बेनिफिट दे सकूं मेरे एक्सपीरियंस से, तो इट विल बी ऑल वर्थ वाइल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लेट्स गेट फिट टुगेदर। थैंक यू।